फिजिक्स बाई आर के सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कर इसका मात्रक लिखिए। तो धारा सुग्राह्यता क्या होती है देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से धारा सुग्राह्यता को हम SI द्वारा डिनोट करते हैं। SI बराबर होता है फाई अपॉन आई। फाई अपॉन क्या होगा, आई। फाई यहाँ पर उत्पन्न विक्षेप है और आई प्रवाहित होने वाली धारा है। तो परिभाषा देखिए, किसी भी धारामापी में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राह्यता कहते हैं। इसकी मात्रक होगा, फाई का मात्रक होता है डिवीजन। फाई का मात्रक क्या होगा, DIV डिवीजन अपॉन आई का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। तो ये होगा उसके परिभाषा और मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धारामापी को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। तो अमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसके धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ दिया जाता है। धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ दिया जाता है, जिसे यह अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है। तो धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का शंट जोड़ दिया जाता है। धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट जोड़ने पर वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। शंट क्या होता है, शंट की परिभाषा, यदि हम किसी धारामापी को जलने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। एम्पियर का नियम लिखिए। तो एम्पियर का मैथमेटिकल ये होता है बी वेक्टर डॉट क्या होता है, DL वेक्टर। बी वेक्टर डॉट क्या होता है, DL वेक्टर बराबर क्या होगा, म्यू नॉट इंटू क्या होगा, सिग्मा आई। ये एम्पियर का मैथमेटिकल है। तो नियम देखिए अब। किसी भी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और धारा के बीजगणितीय योग सिग्मा आई के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका नियम है एम्पियर का। नेक्स्ट देखिए, परिनालिका किसे कहते हैं। तो परिनालिका से हम समान चुंबकीय क्षेत्र यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, परिनालिका का उपयोग करते हैं। तो एक बेलनाकार धारावी वर्ताकार एक बेलनाकार कुंडली होती है, जिस पर तांबे के तार क्या किए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं। तो बेलनाकार कुचालक धारावाही नलिका पर तांबे के तारों को लपेटकर एक संरचना का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। कोई बेलनाकार नलिका है, उस पर हम तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, तो जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका। और तांबे के तार होने चाहिए, विद्युत रुद्ध तांबे के तार होने चाहिए। पृथ्वी की सतह पर नति कोण का मान 90 डिग्री कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। 90 डिग्री का मान हमेशा ध्रुवों पर होगा। नेक्स्ट है कि 32 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय पारगम्यता किससे कहते हैं। तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू बट्टा क्या होता है, म्यू नॉट। म्यू आर है आपेक्षिक या चुंबकीय पारगम्यता, म्यू होता है माध्यम की चुंबकशीलता और म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकशीलता। तो माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर। धारणशीलता किसे कहते हैं। तो धारणशीलता हम BH वक्र में प्राप्त कर, धारणशीलता हम हमेशा BH वक्र में है प्राप्त करेंगे। धारणशीलता का अर्थ देखिए, धारणशीलता जहाँ पर BH वक्र देखिए, पहले ये होता है B और यहाँ पर होता है H। इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं, वो वाला ग्राफ, यह होगी धारणशीलता।
यहाँ पर क्या होगा, एच का मान तो 0 होगा लेकिन बी का मान नॉट इक्वल टू 0। तो बी एच वक्र में जहाँ पर एच यानी चुंबकन क्षेत्र का मान 0 हो लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, दानशीलता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, माध्यम की पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध लिखिए। तो माध्यम की पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध लिखिए। तो संबंध देखिए आप, संबंध होगा म्यू आर बराबर क्या होता है, 1 प्लस काई। म्यू आर बराबर 1 प्लस काई होता है। काई क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति। म्यू आर क्या होती है, माध्यम की पारगम्यता या अपेक्षिक पारगम्यता। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय प्रेरण बी, चुंबकन क्षेत्र एच एवं माध्यम की पारगम्यता म्यू के मध्य संबंध लिखिए। तो माध्यम की पारगम्यता म्यू है, तो इसमें संबंध देखिए आप। तो बी बराबर होता है म्यू एच, फॉर्मूला पढ़ा हुआ। म्यू क्या होता है, माध्यम की पारगम्यता। एच क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र। बी क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र। बी बराबर म्यू एच होता है या बी बराबर म्यू नॉट एच होता है। म्यू नॉट निर्वात में हो तो म्यू हो तो माध्यम में हो तो। चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता को हम आई द्वारा डिनोट, आई बराबर होता है एम बट्टा वी। किसी भी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, एम क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। वी क्या होता है, आयतन। किसी भी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। और मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और इसका होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मीटर क्यूब, तो होगा मात्रक एम्पियर पर क्या होगा, मीटर होगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय प्रेरण बी, चुंबकीय क्षेत्र एच एवं चुंबकन तीव्रता आई के मध्य संबंध लिखिए। तो संबंध देखिए आप, संबंध क्या होता है इसके मध्य, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ जिसमें हम 3 संबंध निकालते हैं। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एच प्लस क्या होता है, म्यू नॉट आई। तो ये संबंध होगा बी एच और आई के मध्य, ठीक है। आई यहाँ पर है चुंबकन तीव्रता, एच चुंबकन क्षेत्र और बी चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है, किसी बी एच वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे Q बराबर क्या होता है, वी ए इंटू क्या होगा, एन। V क्या होता है, आयतन। A क्या होता है, क्षेत्रफल। N क्या होती है, आवृत्ति। तो आयतन, क्षेत्रफल और आवृत्ति के गुणनफल से हम क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं। एक इसका निकालेंगे हम, क्षेत्रफल बी एच वक्र का आयतन निकाल लेंगे आसानी से, और म्यू या एन दिया हुआ आएगा तो क्यू हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। क्यूरी ताप की परिभाषा, वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो कौन सा ताप कहलाएगा, क्यूरी ताप कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थिर चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की निग्राहिता उच्च क्यों होना चाहिए। निग्राहिता क्या होता है, पहले देखिए। एक तो पढ़ा हुआ धारणशीलता और एक होती है निग्राहिता। तो बी एच वक्र में पढ़ा हुआ है धारणशीलता यहाँ पर होती है, और इसके बाद निग्राहिता यहाँ पर होगी। निग्राहिता में क्या पढ़ा हुआ है, बी का मान हमेशा क्या होता है, 0, लेकिन एच का मान नॉट इक्वल टू 0। बी का मान 0, एच नॉट इक्वल टू 0, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र 0 होने पर भी चुंबकन क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है। तो इसका आंसर देखिए अब, निग्राहिता उच्च होनी चाहिए क्योंकि कोई भी पदार्थ लंबे समय तक चुंबकीय पदार्थ बने रहने के लिए, यानी चुंबकत्व बने रहने के लिए, किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व लंबे समय तक बने रहने के लिए हम निग्राहिता उच्च होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग आग्रह किसे कहते हैं। तो माध्यम में उपस्थित वे सभी कण जो एक समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। माध्यम में उपस्थित वे सभी कण जो समान कला में, एक समान कला में कंपन करते हैं, क्या कहलाता है, तरंग आग्रह कहलाता है। 42 नंबर देखिए, कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत
वह स्रोत जिसमें कलांतर का मान, किसका मान, कलांतर का मान समय के साथ नियत रहता है। वह स्रोत जिसमें कलांतर का मान समय के साथ नियत रहता है क्या स्रोत कहलाता है, कला संबंध स्रोत। तो एक तो लेजर लाइट होगी, इसमें कला संबंध स्रोत होता है, एक नियोन लाइट होती है, एक सोडियम लैंप होता है, इसमें सब कला संबंध स्रोत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यतिकरण किससे कहते हैं, परिभाषा 43 नंबर क्वेश्चन, व्यतिकरण किससे कहते हैं। व्यतिकरण की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जिसका आयाम समान, आवृत्ति समान, कलांतर समय के साथ नियत किसी एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। तो किसी बिंदु पर तीव्रता का मान या तो क्या होगा, अधिकतम होगा, या क्या होगा, न्यूनतम होगा, उसे हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिसका आयाम समान, आवृत्ति समान, कलांतर समय के साथ नियत हो, तो किसी एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। तो किसी बिंदु पर तीव्रता का मान या तो अधिकतम होगा या क्या होगा, न्यूनतम, इसे हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर, विवर्तन को परिभाषित कीजिए। विवर्तन देखिए आप, विवर्तन क्या होता है, ये है अवरोधक, ये प्रकाश किरण आई और इससे मुड़ करके ज्यामितीय छाया में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो परिभाषा देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया में फैल जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोधक या विवर्तक कह सकते हो या द्वारक कह सकते हो से मुड़कर ज्यामितीय छाया में फैल जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, विवर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैम्बडा का मान ए के क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, अर्थात प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लगभग विवर्तक के आकार का होना चाहिए या द्वारक के आकार का होना चाहिए, तब ही विवर्तन की घटना होगी। नेक्स्ट, प्रकाशिक उपकरणों की विवर्तन क्षमता को परिभाषित कीजिए। दूरस्थ बिंब है, कोई मान लो जैसे पर्वत पर या पहाड़ पर दूरस्थ बिंब है, वो हम किसी दूर स्थित नग्न आंखों से देख रहे हैं तो दोनों ही एक ही रूप में दिखाई देंगे। तो दोनों को अलग अलग देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कोई उपकरण का उपयोग करते हैं। तो किसी भी प्रकाशीय उपकरण द्वारा या दूरदर्शी द्वारा प्रकाशिक बिंबों को या प्रतिबिंबों को अलग अलग करके देखने की क्षमता क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता। तो किसी भी प्रकाशीय उपकरण द्वारा बिंबों को अलग अलग करके देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, व्यतिकरण प्राप्त होने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है। व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, शर्त 3-4 शर्त लिखाई हुई है। फर्स्ट है, कलांतर समय के साथ नियत होना चाहिए, आयाम लगभग समान होना चाहिए, प्रकाश स्रोत एकवर्णी होना चाहिए, अर्थात आवृत्ति का मान लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि दूरदर्शी अभिदर्शी का द्वारक बढ़ा दिया जाए तो उसकी विभेदन क्षमता किस प्रकार का। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले विभेदन सीमा का लिखूँ, थीटा बराबर क्या होगा, 1.22 लैम्बडा, 1.22 लैम्बडा अपॉन क्या होता है, डी। तो थीटा तो ये क्या होगा, हमेशा थीटा होगा विभेदन सीमा। अब विभेदन क्षमता है, विभेदन क्षमता इसकी उल्टी होगी, तो विभेदन क्षमता होगी, क्षमता इसकी उल्टी हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, विभेदन क्षमता बराबर क्या होगा, क्षमता बराबर होगा डी अपॉन क्या होगा, 1.22 लैम्बडा। डी क्या है, द्वारक का व्यास, लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो क्षमता समानुपाती किसके होगी, डी के। तो अभिदर्शी का द्वारक बढ़ा दिया जाए तो विभेदन क्षमता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तरंगाग्र व किरण में भिन्नता बताइए। तरंगाग्र माध्यम में उपस्थित, तरंगाग्र क्या होता है, देखो परिभाषा तो पड़ी हुई है आपके। तरंगाग्र माध्यम में उपस्थित वह सभी कण समान कला में कंपन करते बनने वाला बिंदुपथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। और किरण में तो तरंगाग्र ये है, कोई समतल हो सकता है या बेलनाकार हो सकता है या बिंदु के रूप में हो सकता है, और किरण ये। तो तरंगाग्र माध्यम में उपस्थित वह सभी कण समान कला में कंपन करते हैं बनने वाले बिंदु पर तरंगाग्र कहलाता है। और जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश इस पर लंबवत आपतित हो
तो वो क्या कहलाता है, प्रकाशीय किरण का निर्माण करेगा। तो परपेंडिकुलर जो भी आपतित होगी प्रकाशीय किरण और तरंगाग्र, दोनों के मध्य कोण हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। प्रकाशीय किरण और ये होगा तरंगाग्र, दोनों के मध्य कोण हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट, कलांतर व पथांतर में क्या संबंध है। कलांतर लिखते हैं फाई बराबर 2 पाई अपॉन क्या होगा, लैम्बडा इंटू क्या होगा, डेल। डेल यहाँ पर क्या है, पथांतर, फाई यहाँ पर क्या है, कलांतर। तो दोनों के मध्य संबंध हुआ ये।